जय हिंद दोस्तों। सर पे भगवा, गले में भगवा, नाम ब्रिज भूषण सिंह, माननीय सांसद हैं और सांसद भी बीजेपी से हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। आप बोलेंगे कि आज इनकी चर्चा क्यों? दरअसल गोदी मीडिया इनकी चर्चा नहीं करेगा, लेकिन ये हम जैसों की जिम्मेदारी है कि इस आवाज को बुलंद करें। इन माननीय के ऊपर महिला रेसलर ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। छोटे मोटे आरोप नहीं है, कई आरोप लगाए हैं और उन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं जो देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेकर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। बीजेपी के सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह, इनका इतिहास कैसा रहा है उसके बारे में भी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले चाहूंगा कि आप क्या कुछ आरोप महिला खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं उन्हें जरा आप सुने। उसमें जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, जी 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 एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट आप किया। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी सेक्सुअल हरेसमेंट, जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों लड़की, हजारों तो नहीं बोलूँ मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी है जी 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 पहले क्यों नहीं आवाज उठी जी। इस बार? आप कितने पावरफुल लोग हैं जी, भाई आप कितने पावरफुल लोग हैं। बताया कि आज मान्यता मैंने की बोला धमकी है, आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। सर जिस तरह से शोषण हो रहा है, ये लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? मैं कितना, मैं क्या फेडरेशन करियर खत्म करने पे आ 2024 जाती है। मेरा तो अभी तक ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया है। मैं 2024 की तैयारी करी हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा सीनियर या मेरी ओवर एज नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आई हूँ ओलंपिक्स के लिए। मैं जी रही मर रही हूँ। अगर मेरा मेडल नहीं आया ना तो शायद मैं ये भी सोचूँ कि मैं मर भी जाऊँ उस मेडल के लिए। कोई ये भी बोल रहा है कि मरने के बाद वो मेडल मिलेगा, मैं मरने को भी तैयार उस मेडल के लिए। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन, हर एक चीज़ के। तो दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है। जिन खिलाड़ियों की हम इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, जो वो मेडल जीत कर आते हैं, हम उन्हें अपने सर पे उठा लेते हैं। उन खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है, बीजेपी के सांसद कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया, फिल्म सिटी के एंकर चुप हैं। उन्हें पता है कि पापा के खिलाफ बोला तो नौकरियां चली जाएंगी। खुद आप देख सकते हैं क्या कुछ कहा गया है खिलाड़ियों की तरफ से, और लंबी फेरिस्त इन खिलाड़ियों की है जो धरने पे बैठे हुए जंतर मंतर पे। इसमें अंशु मलिक हैं, सत्यव्रत काधान हैं, साक्षी मलिक के जो पति हैं, अमित धनखड़ हैं, और विनेश फोगाट हैं जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। सोनम मलिक हैं, साक्षी मलिक हैं, सुजीत मान हैं, सरिता मौर्य हैं, सुजीत के साथ जो है वो जितेंद्र भी हैं, सुमित हैं, बजरंग पूनिया हैं। तो लंबी फेरिस्त है। संगीता फोगाट भी मौजूद हैं। अंदाजा लगाइए, तमाम कुश्ती के प्लेयर जो हैं वो जंतर मंतर पे बैठे हैं, वो प्लेयर जो इस देश के लिए मेडल लेकर आते हैं। और आरोप किसके ऊपर है? बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर, कि उन्होंने महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोच के ऊपर भी आरोप लगाए कि कई कोच ऐसे हैं जो लड़कियों की मंत्री के साथ सेटलमेंट कराते हैं। तो खेल के नाम पर क्या कुछ चल रहा है वो आप देख सकते हैं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी क्या इनके ऊपर एक्शन लेगी और देश का मीडिया आखिरकार खामोश क्यों है? राहुल
गांधी अगर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में किसी महिला का हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो गोदी मीडिया के लिए वो खबर है, उनके ऊपर लांछन आप लगा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े आरोप लग रहे हैं इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। और क्या क्या आरोप हैं, बहुत आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा है सिलसिलेवार से आपको बताएं तो नेशनल कैंपस में वुमेन रेसलर्स का प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह और कोच यौन उत्पीड़न करते हैं, ये विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया है। और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, तीनों ही बड़े खिलाड़ी हैं। बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। साक्षी मलिक की बात करें तो रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आ चुकी हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आ चुकी हैं। वो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं सर, लेकिन अब सारे चुप है, नहीं बोलेंगे। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं उठाएगा, उन्हें पता है उठाया तो फोन उनके पास आ जाएगा। अब बृजभूषण सिंह जी कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। एक वीडियो इनका कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था, वो वीडियो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि किस प्रकार से एक लड़के 15 साल का लड़का था, स्टेज के ऊपर उसको थप्पड़ मार दिया था इन्होंने, माननीय सांसद ने। हैं कौन है देखिए, बीजेपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं और लगभग 5 से 7 बार ये सांसद रह चुके हैं। जो इनके बारे में हमें जानकारी मिल पा रही है, 1991 में लोकसभा से चुने गए थे, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 में 6 बार जो है लोकसभा के सांसद चुने जा चुके हैं और बीजेपी के कदावर नेताओं में गिने जाते हैं। और साथ ही साथ इनके बयान जो हैं अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। जैसे मैंने दिखाया आपको कि किस प्रकार से एक लड़के को भरे मंच पे इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। माननीय को शोभा नहीं देता है, पर अपने व्यवहार के लिए और अपने कामों के लिए ये अक्सर चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकतें करते थे ये देश को पता नहीं था। अब देश को ये भी पता चल गया कि माननीय ऐसा भी करते हैं। और इनके बारे में इनके बिगड़े बोल जो है उसके बारे में अगर बात करें तो कई इनके बयान हैं जो चर्चा में रहे हैं। खासकर यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो पाकिस्तान खुश होगा, पाकिस्तान पर क्यों ना बोले, क्या मोदी और योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही है। तो ऐसे तमाम उनके बयान हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई अगर कलाम बनना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति बनाएंगे और कोई कसाब बनना चाहता है तो उसे हम काटेंगे। तो ऐसे तो वो बयान देते रहे और उनके बयान राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी तंज कसा था। अभी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का करार दिया था। क्या समझ, ये 2-3 लड़के जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये बिलावल भुट्टो है, राहुल गांधी है, ये सब एक जोड़ी लगती है इनकी। ये सब एक ही नस्ल के हैं, पता नहीं कैसे इधर उधर हो गए, एक ही भाषा इनकी है। ये माननीय है और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं दोस्तों बड़े सनसनीखेज आरोप हैं। पूरा कुश्ती महासंघ उतर के आ चुका है और बीजेपी सांसद के खिलाफ आरोप लगा रहा है। अब देखना यह है, क्योंकि बीजेपी के पास तो ना वो चरित्र साफ करने वाली मशीन भी है, वॉशिंग मशीन भी है। अब देखना है कि क्या उस वॉशिंग मशीन में डालकर इनको साफ कर कर फिर से रिप्लेस किया जाता है या इन्हें हटाया जाता है। और आरोप आपने तमाम सुन लिए हैं, लेकिन किसी बड़े नेता का इनके ऊपर बयान आपने सुना नहीं होगा। और 1 मिनट के लिए आप जरा ये सोच लीजिए, 1 मिनट के लिए, कि अगर यही आरोप कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी या किसी विपक्षी दल के नेता पे लगे होते तो बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त क्या कर रहे होते, बीजेपी के नेता क्या कर रहे होते और गोदी मीडिया फिल्म सिटी से क्या कर रहा होता। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या कर रहा होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं नहीं कहूंगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आज करिए, लेकिन ऐसे इंसानों को सजा मिले इसके लिए आवाज जरूर बुलंद करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।